बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। हज़रत उमर बिन ख़िताब का मिसाली वाक़या, बेवा औरत और यतीम बच्चों की मदद। हज़रत उमर बिन ख़िताब का शुमार उन अजीम खुलाफ़ाए राशिदीन में होता है जिनके दूरन खिलाफत को अदल व इंसाफ, खिदमत, खुल्क और रियाया की फ़लाह के लिए बेपनाह इक़दामात के लिए याद किया जाता है। उनका तर्ज़ हुक्मरानी क़यामत तक के लिए हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन चुका है। उनका एक मशहूर और सबक आमोज़ वाक़या तफसील से बयान किया जा रहा है जो उनकी खिदमत, खुल्क, आजिज़ी और फ़र्ज़ शनासी का अजीम नमूना है। रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त। हज़रत उमर बिन ख़िताब के दूरन खिलाफत में ये उनका मामूल था कि रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त करते ताकि अपनी रियाया के हालात का करीब से मुशाहिदा कर सकें और अगर कोई ज़रूरतमंद परेशान हाल हो तो इसकी फ़ौरी मदद कर सके। वो समझते थे कि एक हुक्मरान की असल जिम्मेदारी ये है कि अपनी रियाया का हाल खुद जाने और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। एक रात जब मदीना की गलियों में सुकूत और खामोशी छाई हुई थी, हज़रत उमर अपने ग़ुलाम असलम के साथ एक गिल्ली से गुजर रहे थे। अचानक उनके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आई जो एक कच्चे मकान से आ रही थी। वो फ़ौरन रुक गए और इस आवाज़ का सबब जानने के लिए इस मकान की तरफ बढ़े। औरत का हाल और बच्चों की भूख। जब हज़रत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। इसके चेहरे पर परेशानी और भूख के आसार नुमायां थे। इसके पीछे कुछ छोटे बच्चे थे जो मुसलसल रो रहे थे। हज़रत उमर ने निहायत शफ़क़त से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, ये मेरे यतीम बच्चे हैं। कई दिनों से हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा रखा है ताकि ये बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और शायद भूख के मारे सो जाएं, लेकिन ये उम्मीद पर बैठे हैं और अब तक जाग रहे हैं। ये अल्फाज हज़रत उमर के दिल पर गहरी चोट की तरह लगे। वो बेहद अफसुर्दा हुए और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने लगे कि एक हुक्मरान होने के बावजूद वो इस औरत की भूख का सद्देबाब न कर सके। फौरी मदद के लिए बैतुल माल जाना। हज़रत उमर ने फ़ौरन ग़ुलाम असलम को साथ लिया और बैतुल माल, मुसलमानों का ख़जाना, की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने आटे, खजूरों, घी और दीगर खाने की अशिया का एक थैला निकाला। थैला भारी था लेकिन हज़रत उमर ने खुद इसे अपने कंधे पर उठा लिया। ग़ुलाम असलम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने जवाब दिया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकते। ये मेरा फ़र्ज़ है और मुझे अपनी रियाया की भूख का जवाब खुद देना होगा। औरत के घर जाकर खाने का बंदोबस्त। जब हज़रत उमर औरत के घर पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ सामान वहां रखा बल्कि खुद खाने का बंदोबस्त किया। उन्होंने चूल्हे में आग जलाई, घी को गर्म किया, आटे को गूंधा और अपने हाथों से रोटियां पकाईं। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी से खाने लगे और उनके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की चमक आ गई। वो हंसने और खेलने लगे। हज़रत उमर खामोशी से बैठकर बच्चों को खुशी से खाता देखते रहे। उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की कैफियत नुमायां थी। औरत की दुआ। जब बच्चों का पेट भर गया तो औरत ने हज़रत उमर से कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाई खैर दे। तुम तो उम्र से भी बेहतर हो जो अपनी रियाया का हाल नहीं पूछता। हज़रत उमर ये सुनकर खामोश रहे और कुछ नहीं कहा। वो अपनी खिदमत का इजहार किसी किस्म की शोहरत नहीं चाहते थे। उनकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा और रियाया की खिदमत थी। वापसी और आइंदा मदद का वदा। हज़रत उमर ने इस औरत से वदा किया कि वो आइंदा भी उसके हालात का ख्याल रखेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो भूख का शिकार ना हो। नतीजा, ये वाक़या हज़रत उमर बिन ख़िताब की मिसाली हुक्मरानी, खिदमत, खुल्क और फ़र्ज़ शनासी का अजीम नमूना है। उन्होंने एक हकीकी हुक्मरान की तरह न सिर्फ अपनी रियाया की भूख का फौरी अज़ाला किया बल्कि अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाया बगैर किसी गुरूर या तकब्बुर के। उनका तर्ज़ हुक्मरानी क़यामत तक के लिए हर हुक्मरान और हर इंसान के लिए एक मशल रहा है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल का हल तलाश करना ही हकीकी हुक्मरानी है। हज़रत उमर ने यह साबित किया कि एक हुक्मरान को अपनी रियाया के मसाइल खुद हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनका ये तर्ज़ अमल हमारे लिए भी एक मिसाल है कि हम अपनी ज़िंदगी में खिदमत, खुल्क को अपना मकसद बनाएं।